हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वेल्थ फिटनेस लाइफस्टाइल। दोस्तों, अगर आप मीशो के सप्लायर हैं तो आपको पता होगा कि मीशो एक बहुत ही नया प्लेटफॉर्म है और इस पे रेगुलरली नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, नई नई चीजें बदलती रहती हैं। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि नए अपडेट्स को आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे उसका फायदा उठा सकते हो। इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने ऑर्डर्स को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नए अपडेट्स के बारे में बात करने से पहले कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझे मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे वीडियोस पे आए हैं, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर हमें मीशो के सप्लायर सपोर्ट को कांटेक्ट करना है, हमें उनसे फोन पे बात करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास उनका नंबर नहीं है। तो दोस्तों, मीशो सप्लायर सपोर्ट का कोई भी फिक्स नंबर नहीं है, आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। बट मीशो के सपोर्ट पैनल पे एक ऐसा फीचर है जिससे कि आप कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हो और आपको 24 आवर्स के अंदर कॉल आ जाता है। तो मैं वो चीज आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसी करनी है। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जाके सपोर्ट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अकाउंट्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अदर इश्यूज का ऑप्शन मिलेगा। आपको अदर इश्यूज पे जाना है, रेज अ टिकट करना है और यहाँ पे आपको प्लीज कॉल बैक करके एक रिक्वेस्ट डालनी है, उसको सबमिट कर देना है। मोस्टली अगर आप 12 बजे के पहले करते हो, बार आफ्टरनून के पहले करते हो, तो आपको ये जो अपडेट कॉल है वो सेम डे ही आ जाता है। अगर आप 12 बजे के बाद या फिर इवनिंग में करते हो तो आपको नेक्स्ट डे आफ्टरनून में कॉल आ जाता है। तो ऐसे आप मीशो के सपोर्ट से बात कर सकते हो फोन पे और अपनी जो भी क्वेरी है या फिर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। ये एक चीज हो गई। उसके बाद मुझे दूसरी चीज लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारे ऑर्डर्स बहुत कम हो गए, हमारे मीशो पे सेल नहीं आ रही है, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर मीशो के प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताता हूँ कि दोस्तों, हर बिजनेस में एक स्लैक पीरियड होता है। ठीक है, स्लैक पीरियड से मतलब मेरा ये नहीं है कि आपका बिजनेस कम है, उसमें आपकी कोई गलती है, ऐसा नहीं है। मार्केट में जब डिमांड कम होती है, क्योंकि आपको ही पता है 2 साल से कोरोना की वजह से पूरा सब कुछ बंद था, लोग कहीं भी जा नहीं रहे थे, घर में ही बैठे थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि लोग रेगुलरली ऑर्डर्स कर रहे थे और कोई स्लैक पीरियड नहीं आ रहा था ऑनलाइन बिजनेस में। ठीक है, बट अभी 2 साल के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद जो है वो प्रॉपर जो कोरोना के जो रिस्ट्रिक्शन थे वो खत्म हो गए। तो लोग अपने फैमिली के साथ बाहर घूम रहे हैं। और आपको इतना आइडिया होगा कि अगर लोग बाहर घूम रहे हैं तो वो कुछ भी ऑर्डर नहीं करते, क्योंकि वो एक जगह पे स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ये पीरियड है इसमें ऑर्डर्स कम होते हैं। आप पकड़ के चल सकते हो कि जब रेगुलरली लोग अपनी डे टू डे लाइफ जीते हैं और वेकेशंस पे जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपका जो मार्च अप्रैल का जो महीना होता है वो सबसे स्लैक पीरियड वाला होता है, सबसे कम डिमांडेड वाला होता है। तो इसके लिए सबके ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके ही ऑर्डर्स कम हो रहे हैं और आपकी गलती की वजह से ऑर्डर्स कम हो रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। थोड़ा पेशेंस रखोगे, बहुत ही जल्दी फेस्टिवल सीजन आ जाएगा, लोग अपने घर पे आ जाएंगे, तो वो अपना ऑर्डर्स करना शुरू कर देंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ऑर्डर्स आपको रेगुलरली आना चालू हो जाएंगे बहुत जल्दी और आपका बिजनेस भी वापस अपने लाइन पे आ जाएगा। तीसरी चीज, अब मुझे बहुत सारे लोग ने रिसेंटली एक क्वेश्चन किया और फोन भी किया था मुझे कुछ लोगों ने कि हम उनके आरटीओ पैनल पे उनके जो भी पार्सल्स हैं वो डिलीवर्ड दिखा रहे हैं बट उनको मिले नहीं है। और वो मुझे ये बोल रहे हैं कि हमने टिकट रेस किया बट वहां से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैं आपको बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि मीशो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, उसका कुरियर से कुछ लेना देना नहीं है। मीशो का खुद का कोई कुरियर नहीं है। जैसे कि फ्लिपकार्ट का ई कार्ट का खुद का कुरियर है, और फ्लिपकार्ट का जैसे खुद का कुरियर है वैसे ही अमेजोन का भी खुद का कुरियर है, बट मीशो का खुद का कोई कुरियर नहीं है, वो थर्ड पार्टी से शिपिंग वगैरह करवाता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आपका जो भी कुरियर पार्सल आ रहा है या फिर जा रहा है, वो सारा जो अपडेट होता है वो कुरियर कंपनी मीशो को देती है। तो इन केस अगर आपका कोई भी आरटीओ अटका हुआ है या फिर आपको आरटीओ डिलीवर नहीं हुआ है, तो वो जो भी अपडेट है वो कुरियर कंपनी देगी। और सपोज करो कि आपको अभी, जैसे कि मुझे लोगों ने पूछा कि उनको आरटीओ आया भी नहीं है और उनको पैनल में दिखा रहा है कि डिलीवर्ड हो गया है, तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको इसके पीछे एक बेसिक रीजन बता देता हूँ कि जो कुरियर कंपनीज है, पहले ई कॉमर्स बिजनेस इतना बड़ा नहीं था इंडिया में। ठीक है, और पिछले 2-3 साल में जब से लॉकडाउन चालू हुआ है बहुत ज्यादा बढ़ गया ई कॉमर्स बिजनेस। जो एक वेयर हाउस में 5,000 या 6,000 पार्सल हैंडल करते थे, अभी उनके पास 25 से 30,000 पार्सल हैंडल करने को आ गया है। तो एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो पार्सल्स हैं वो मिसप्लेस हो जा रहे हैं उनसे भी। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं करते, वो डायरेक्टली आपके पीओडी पे साइन करके वो मीशो को अपडेट कर देते हैं और मीशो के पैनल पे वो सारी चीजें एज अ डिलीवर्ड अपडेट हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि जो भी पिकअप बॉय आपका पार्सल लेने के लिए आ रहा है या फिर रिटर्न देने के लिए आ रहा है उसको कांटेक्ट करना है और उसको आपकी ट्रैकिंग आईडी बतानी है और बोलना उसको पूछना है कि इस पार्सल का मुझे स्टेटस बताओ।
क्योंकि ऑब्वियसली वो जो पार्सल है उस कुरियर कंपनी से आया, तो उसके पास सारे अपडेट्स होंगे कि वो पार्सल कहाँ आया, कब आया और किसको डिलीवर हुआ, ये सारे अपडेट्स उनके पास होते हैं। तो आपको क्या करना है, उस कुरियर बॉय को कांटेक्ट करना है, और उस कुरियर बॉय से अगर समझ लो कि वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पता, तो उससे उसका ऑफिस का नंबर लेना है और उनके ऑफिस में जाके इंक्वायरी करनी है, ठीक है। तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, और इससे आप हो सकता है अगर आपके पार्सल गुम हो गए हैं कुरियर कंपनी से, तो आप उनसे एक क्लेम भी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसका मैं आंसर करना चाहता हूं दोस्तों। मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर आप मीशो के अकाउंट्स हैंडल करते हो, क्या आप हमारा अकाउंट भी हैंडल करोगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम बहुत सारे अकाउंट हैंडल नहीं करते। अगर मैं चाहूं तो मैं 50-100 अकाउंट भी ले सकता हूं, बट मैं ट्राई करता हूं कि मेरे जो कस्टमर है जो कि मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं अच्छा रिस्पॉन्स दे सकूं, अच्छे से उनके अकाउंट को हैंडल कर सकूं। तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा अकाउंट नहीं लेता, बट अभी हमने अपनी टीम को एक्सपांड किया हुआ है। अभी हम पहले 2 लोग काम करते थे, अभी हम लोग ने 6-7 लोग पे हमारी टीम एक्सपांड की हुई है। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, मीशो के अकाउंट से रिलेटेड, तो मैं नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपना अकाउंट मैनेज करवाना है या फिर अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप वहां पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में कि ऐसे कौन से अपडेट्स आए हैं मीशो के पैनल पे जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। तो ऐसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंटली हमारे अकाउंट मैनेजमेंट में एक अकाउंट आया है, तो मैंने वही अकाउंट यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा पैनल मैंने पहले से खोल के रखा है मीशो का। अब सबसे पहला जो अपडेट आया वो आपको आया है रिटर्न एंड आरटीओ में। अब रिटर्न एंड आरटीओ में क्या अपडेट आया कि यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न का रीजन बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कौन से प्रोडक्ट रिटर्न है वो आपको बता दिया जाता है, रिटर्न क्रिएटेड कौन सा डेट है, डिलीवरी डेट कौन सा है, उसके बाद रिटर्न शिपिंग चार्जेस। अब यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपको रिटर्न पे चार्जेस कितने लग रहे हैं, ठीक है। अगर आपका आरटीओ है तो आपको ही पता होगा कि मीशो पे आरटीओ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आपका कस्टमर रिटर्न है तो आपको 120 रुपीज चार्ज लगते हैं, मतलब बेसिकली आपका प्रोडक्ट का वेट क्या है उसके हिसाब से आपको चार्जेस लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे रीजन देखने को मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे तो मोस्टली सारे आरटीओ, यहाँ पे एक आप ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पे जो एक ऑर्डर है यहाँ पे रीजन बताया गया है कि आपका जो रिटर्न आया है वो किस रीजन की वजह से आया है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे फेक रीजन भी होते हैं जो कि फेक बायस होते हैं, वो बहुत सारे जो उनको रीजन मिलता है वो डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ जेन्युइन रीजन भी होते हैं जो कि आप खुद समझ जाओगे कि हाँ ये जेन्युइन रीजन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो, या फिर आपने पैकिंग में कुछ इंप्रूवमेंट करा है तो वो इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये रीजंस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो डिलीवरी टुडे में कौन से पार्सल आउट फॉर डिलीवरी है, टू बी रीअटेम्प्टेड है, ये सारी से मतलब बेसिकली आरटीओ का जो पूरा इन्फॉर्मेशन है। पहले कैसा होता था कि आपको पेमेंट सेक्शन में जाके ही सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती थी, लेकिन अब आप आरटीओ का पूरा अलग से सेक्शन है, उसमें कौन सा रिटर्न कैसा है सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और प्लस यहाँ पे आपका कस्टमर रिटर्न रेट कितना है और आरटीओ कितना है उसके भी यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखा देते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो नया अपडेट आया जो कि बहुत ही जरूरी था मीशो पे, कि पहले ऐसा होता था कि मीशो के जो पेमेंट सेक्शन है उसमें खाली लिमिटेड चीजें होती थी कि इतना पेमेंट, इतने का आपने प्रोडक्ट बेचा है और इतना आपका पेनल्टी है। तो पेनल्टी में वो एड्स भी इंक्लूड कर देते थे, आपका रिटर्न चार्जेस भी इंक्लूड कर देते थे, जो भी चीजें होती थी सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर देते थे। तो उसके वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन होती थी पेमेंट का एग्जैक्टली कैलकुलेशन करने। बट अभी इन्होंने नया अपडेट लाया, उसमें इन्होंने पेमेंट का सेक्शन पूरा ही चेंज कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेमेंट जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो आपको आने वाला है वो पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। प्लस आपका जो एड स्पेंडिंग है, ठीक है, जो आप एड्स पे खर्चा कर रहे हो वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कि आपने एड्स पे कितना खर्चा किया हुआ है। आप इस पे जाएंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि आपने एड्स पे किस दिन कितना खर्चा किया और किस दिन कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कमीशन टैक्स इनवॉइस है। अब कमीशन टैक्स इनवॉइस क्या होती है कि मीशो के जो भी सर्विसेज आपने यूज किया है, फॉर एग्जांपल कि मीशो की जो कुरियर सर्विस है, आप कुरियर चार्जेस पे नहीं करते हो बट कस्टमर पे करता है, ठीक है। तो वो कुरियर सर्विसेज हो गई या फिर आपके मीशो के एड्स हो गए, तो इन सारे का जो इनवॉइस है उसके ऊपर जो जीएसटी लगती है उसका जो डिटेल है आपको यहाँ से मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक आपको इनवॉइस मिल जाता है, इसमें कि बेसिकली जो भी सर्विसेज है उसके चार्जेस और आपको जो कितने जीएसटी लगा है उसके चार्जेस आपको मिल जाते हैं। तो बेसिकली आपको जो क्रेडिट मिलता है मीशो की तरफ से उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है जीएसटी की। तो यहाँ से आप वो चीजें ले सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनसेशन वगैरह के जो है वो पूरा अलग से पैनल हो गया है। उसके बाद एक रेफरल पेमेंट का भी सेक्शन है, जिसमें कि आप अगर अपने किसी फ्रेंड को रेफर करते हो मीशो तो आपको 4000 रुपीज तक पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो भी आपको रेफर से अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि रेफर एंड अर्न में आप जाओगे
तो वहां पे आप जो भी आपने रेफर किया वो यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल इनका नया अकाउंट है तो इसमें कुछ ज्यादा अपडेट्स है नहीं, तो यहाँ पे आपको रेफर एंड अर्न का पूरा देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप कॉपी लिंक कर सकते हो और उनको शेयर कर सकते हो, और जब भी वो अपने इस लिंक से आपका अपना अकाउंट खोलेंगे तो सारी चीजों का अपडेट उन्होंने कैटलॉग अपलोड किए। मतलब ऐसा है कि 4000 रुपीज आपको एक साथ में नहीं मिलता है। मुझे रिसेंटली 2-3 लोग ने ये भी पूछा था कि सर हमने रेफर किया बट हमको कुछ पैसे नहीं मिले। तो ऐसा है ना दोस्तों कि आपको खाली रेफर करने के पैसे नहीं मिलेंगे, जब वो कैटलॉग, जब उनका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब उनका कैटलॉग अपलोड हो जाएगा, जब उनके कुछ 30 या 40 ऑर्डर आ जाएंगे, उसके बाद आपको जाके कुछ 4000 रुपीज मिलते हैं, ठीक है। तो खाली रेफर करने से आपको पैसे नहीं मिलने वाले, पूरा अकाउंट जब अच्छे से रन होने लगेगा तब आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद कैटलॉग अपलोड में फिलहाल कुछ नया अपडेट नहीं है, ठीक है। फिर एडवर्टीजमेंट में जो भी अब नए अपडेट्स आए थे उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है रिसेंटली, तो आप वो जाके देख सकते हो। फिर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट रिकमेंडेशन तो नहीं, बस जो प्राइस रिकमेंडेशन है, जो लोग भी सोच रहे हैं कि यार मैंने प्राइस रिकमेंड है, मैं अगर वो कर दूंगा तो मेरा ऑर्डर बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, ठीक है। उसके चक्कर में अपना प्रॉफिट बिल्कुल भी कम मत करो, क्योंकि ये जो प्राइस रिकमेंडेशन फीचर है मीशो का, वो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि आप कोई भी प्राइस डाल दो, इसमें आपको नया प्राइस दिखाई देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लॉस होता है। तो मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आप इसको अवॉइड करो तो ही अच्छा होगा। प्राइस रिकमेंडेशन को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर दो। फिर क्वालिटी डैशबोर्ड है, आपको बेसिकली आपको पता ही होगा कि क्वालिटी डैशबोर्ड में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज आप सारी चीजें देख सकते हो कि आपको कौन सी कैटेगरी में कितना रिटर्न आ रहा है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप यहाँ से इसको फिल्टर करो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि किसी कैटेगरी में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न आ रहा है, बंद कर दो, ठीक है। कोई भी जरूरत नहीं है उस कैटेगरी को करने की, क्योंकि ऐसा है कि आपके अगर रिटर्न ज्यादा आएंगे तो आपको नेगेटिव रेटिंग मिलने लगी, उसकी वजह से आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं लोगों को बताना चाहता था, कि अभी जैसे कि मैंने इनका अकाउंट हैंडल करने के लिए लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि अरे नेगेटिव बैलेंस है, कैसा हो रहा है, अकाउंट हैंडलिंग अच्छे से नहीं हो रही है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि जब हमारे पास ये अकाउंट आया हुआ था, तब इसमें जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, जो कि पैसे आने वाले थे, वो 4000 रुपीज थे। 4000 नहीं, इनफैक्ट 3500 रुपीज ही थे। रिसेंटली पिछले हफ्ते हमारे पास ये अकाउंट आया, और इनका जो एड स्पेंड है वो 7000 रुपीज का है। अब मैंने रिसेंट लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप नया अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी अमाउंट पे ऐसा एडवर्टाइज नहीं कर देना है। अब इन्होंने क्या किया है मालूम है, इन्होंने ये किया है कि इन्होंने 7500 रुपए एड्स पे खर्च कर दिए हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको प्राइस रिकमेंडेशन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, इन्होंने सारे प्राइस रिकमेंडेशन को अप्रूव किया, और इनके प्राइस कम होते 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 इतने कम हो गए कि इनको हर ऑर्डर जाने पे भी लॉस होने लगा, ठीक है। एक तो ऑर्डर जाने पे लॉस होने का मतलब प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, प्लस वो ऑर्डर जब रिटर्न आ रहे हैं तो 120 रुपीज का चार्ज भी लग रहा है, प्लस एड्स पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब जब इन्होंने 7500 रुपए खर्च कर दिए, उसके बाद जब आप इनके पेमेंट में जाएंगे तो इनका आउटस्टैंडिंग ही 4000 रुपीज है, ठीक है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई है कि जब इनका आउटस्टैंडिंग 4000 रुपीज है, और जब एड्स में ही 7500 रुपए खर्च हो गए, तो जब भी ये एडवर्टीजमेंट में जाएंगे, अगर इसमें क्या होता है कि जब आप एडवर्टीजमेंट में जाओगे और क्रिएट अ न्यू कैंपेन करोगे, तो आपको एड्स चलाने के लिए ही मना कर दिया जाएगा। मतलब आप एकदम हेल्पलेस हो जाओगे, आप बिल्कुल भी एड्स रन ही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, और इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि कभी भी आप एड्स चला रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के चलाओ। अगर आपको क्रेडिट पे कोई चीज मिल रही है तो उसका फायदा उठाओ, ये नहीं कि अगर आपको मिला है तो आप कुछ भी अमाउंट डाल के एड्स चालू कर दो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको सोच समझ के अच्छे से ही एड्स पे खर्चा करना है, और इतना ही करना है कि आपको बाद में कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आए। अब इसमें ऐसा हो रहा है कि जब तक इनके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आके पूरा एड्स का जो आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक ये एड्स रन नहीं कर पाएंगे। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एड्स मिले हैं, आपको क्रेडिट मिला है आपको, तो उसका सही से यूज करना चाहिए। बिल्कुल भी कोई भी अमाउंट मत डालो उसमें, ठीक है दोस्तों। मैंने आई थिंक सारी चीजें कवर कर दी हैं इस वीडियो में, सारे जो भी नए अपडेट्स आए थे उन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे कोई चीज मिस हो गई या फिर कुछ और चीज मुझे बतानी चाहिए थी, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बेनिफिट मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ऑलमोस्ट 5-10 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कुछ 70-80 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, तो प्लीज जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।